तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है और शो पर फाइनली हमें कैश इन देखने को मिला टिफनी स्ट्रैटन की तरफ से। और इसके अलावा WWE वालों ने रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के मैच में पॉल हेमन को भी दांव पर लगा दिया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले कोडी रोड्स की तरफ से। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और वो केविन ओवेंस के बारे में ही बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि केविन ओवेंस ने जो उनके साथ किया उसके चलते वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है रसल करने के लिए, लेकिन स्टिल वो रसल करेंगे और केविन ओवेंस को हराएंगे। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है ड्रू मैकिंटायर का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ड्रू मैकिंटायर वहां पर आते हैं और वो कोडी रोड्स को गले लगा लेते हैं, जिसके बाद कोडी रोड्स भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ये क्या कर रहा है। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ मारा मारी नहीं करने आया हूँ, मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद कोडी रोड्स ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो ऐसे में अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो साफ साफ बोलो, अगर तुम्हें मेरा टाइटल चाहिए तो मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दूंगा। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर ये भी कहते हैं कि अपनी पीठ को जरा बचा के रखना। ये कहकर ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से आ जाते हैं केविन ओवेंस जो कि अटैक कर देते हैं कोडी के ऊपर और एक बार फिर से दोनों के बीच हमें ब्रोल देखने को मिलती है। ऑफिशियल टीम वहां पर आती है, दोनों को सेपरेट करती है। तो ऐसे करके हमें शुरुआत देखने को मिलती है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। लेकिन इसके बाद होता है अंड्राडे वर्सेस शिनशुके नाकामुरा के बीच एक सिंगल मैच और ये मैच एक नॉन टाइटल मैच था। बात करें इस मैच के बारे में तो अंड्राडे ने पूरा जोर लगा दिया इस मैच में कि वो इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ले, लेकिन ऐसा होता है नहीं, क्योंकि इन दी एंड नाकामुरा अपना फिनिशर किंग शाशा लगा के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैच के बाद एले नाइट वहां पर आ जाते हैं और वो अटैक करना शुरू कर देते हैं नाकामुरा के ऊपर। बीएफटी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामुरा वहां से भाग जाते हैं और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं एले नाइट। लेकिन इसके बाद हमें मीचेन वर्सेस पाइपर नेविल के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ बताने को है नहीं इस मैच में, क्योंकि बड़ी आसानी से विक्ट्री हो जाती है मीचेन की। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलता है वाइज मैन पॉल हेमन का एक प्रोमो सेगमेंट, जहां पर पॉल हेमन ये कहते हैं कि मैंने और रोमन रेंस ने मिलकर सोलो सिकोवा को प्रिपेयर किया था कि वो अगला ट्रैवल चीफ होगा। लेकिन रसलमेनिया में रोमन रेंस ने अपना टाइटल हारा, उसके बाद सोलो सिकोवा ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत किया। वो अपनी एक नई ब्लड लाइन लेकर आ गया जो कि प्रोफेशनल रेसलर नहीं है, उसने मेरे साथ गलत किया, जिमी यूसो के साथ गलत किया। तो ऐसे में रोमन रेंस अब मंडे नाइट रो के एपिसोड पर इन सभी का हिसाब लेगा और जो ट्रैवल कॉम्बैट मैच है वहां पर सोलो सिकोवा को हराकर असली ट्रैवल चीफ बनेगा। लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं सोलो सिकोवा, जहां पर सबसे पहले सोलो सिकोवा अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। इसके बाद सोलो सिकोवा पॉल हेमन को ये कहते हैं कि मेरा जो मैच होने वाला है रोमन रेंस के साथ, मैं चाहता हूं कि तुम उस मैच में रिंग साइड पर हो। अगर मैं मैच को हारता हूं तो ये उला फाला तुम रोमन रेंस को पहनाना और मैं भी रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर लूंगा। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो ये उला पाला तुम्हें मुझे पहनानी होगी, मुझे एक्नॉलेज करना होगा और तुम मेरे वाइज मैन बनोगे, ना कि रोमन रेंस के। तो ऐसे करके WWE वालों ने उला फाला के साथ पॉल हेमन को भी दांव पर लगा दिया है रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के मैच में। और ऐसे करके हमें
इन दोनों के बीच एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है नाया जैक्स वर्सेस नियोमी के बीच मैच, जहां पर नाया जैक्स अपने टाइटल को डिफेंड कर रही थी नियोमी के अगेंस्ट। रिंग साइड पर बियांका ब्लेयर और कैंडस लेरे भी होती हैं। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही ज्यादा कमाल का था। मैच में नियोमी ने पूरी तरह से डोमिनेट किया, लेकिन रिंग साइड पर कैंडस लेरे इस मैच में इंटरप्ट करने की कोशिश करती हैं, जिसके चलते बियांका ब्लेयर उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है टिफनी स्ट्रैटन का, जो कि अपना कैश इन करने की ट्राई करती हैं, लेकिन वो कैश इन नहीं करती हैं और उसी ब्रीफ केस के साथ नियोमी के ऊपर अटैक कर देती हैं और इसी का फायदा उठाती है नाया जैक्स, जो कि अपना फिनिशर मार के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं और अपने टाइटल को भी रिटेन कर लेती हैं। लेकिन मैच के बाद नाया जैक्स और कैंडस लेरे नियोमी और बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी टिफनी स्ट्रैटन अटैक कर देती है नाया जैक्स के ऊपर, जिसके बाद नाया जैक्स को केओडी लगा देती है बियांका ब्लेयर। तभी टिफनी स्ट्रैटन कैंडस लेरे और बियांका ब्लेयर दोनों को साइड पर कर देती हैं और फाइनली अपना जो ब्रीफ केस है उसको कैश इन कर देती हैं, जिसके बाद वो सिर्फ अपना जो मून सोल्ट है वो लगा देती है नाया जैक्स के ऊपर और पिन करके टिफनी स्ट्रैटन बन चुकी हैं न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन। और जो कैश इन है वो सक्सेसफुली कैश इन हो गया, जिसके बाद टिफनी स्ट्रैटन अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हैं और फाइनली टिफनी स्ट्रैटन बन चुकी है WWE वुमेन्स चैंपियन। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें ब्लड लाइन वर्सेस जिमी ऊसो, जे ऊसो और सैमी ज़ेन के बीच 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच थोड़ा सा लंबा जरूर चला, लेकिन मैच में बहुत ही ज्यादा कमाल का एक्शन हमें देखने को मिला। 1D हमें देखने को मिली, सुपर किक की बारिश हमें देखने को मिली दी ऊसोस की तरफ से और जैको फाटू की तरफ से हमें हर बार की तरह उनका जो हाई फ्लाइंग एक्शन है वो भी देखने को मिला। लेकिन रिंग साइड पर आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, जिसके बाद जे ऊसो सुसाइड डाइव लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। रिंग में जाकर स्पीयर भी दे मारते हैं जैको फाटू को और पिन करने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं सोलो सिकोआ, जो कि अपना फिनिशर समोन स्पाइक लगा देते हैं जे ऊसो के ऊपर और पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है सोलो सिकोआ, जैको फाटू और टामा टोंगा की। और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करती है ब्लड लाइन और इस तरह से एंड हो जाता है स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि ठीक ठाक रहा। 3 घंटे का शो था, लेकिन शो में सिर्फ हमें जो टिफनी स्ट्रैटन का कैश इन है वही देखने को मिला, इसके अलावा कुछ खास नहीं था शो में। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।